Dear children, today we are going to do the planner of day 5. Urdu page number 8 and 10. प्यारे बच्चों, उर्दू का पेज नंबर 8 हमने पहले भी किया है। सेम उसी तरीके से आपने इसको दोबारा से याद करना है। सवाल जवाब याद करने हैं, अदाब याद करने हैं, नज़्में याद करनी है और उसी तरह अरबी कायदा। ये क्या है? बे की आवाज़ कैसी है? बा, बे बा। मेरे साथ मिलकर पढ़ें। बे बा, बे बा बत्तख। मेरे साथ मिलकर पढ़ें। बे बा बत्तख। ये क्या है? बकरी। बकरी में भी बा की आवाज आ रही है। बे बा बकरी। अब मेरे साथ मिलकर पढ़ें। बे बा बकरी, बे बा बिल्ली। मेरे साथ मिलकर पढ़ें। बे बा बिल्ली। मोहतरम असातिज़ा किराम, पहले बच्चों को हरूफ की और इनकी आवाज़ की पहचान करवाएं, फिर उनको अच्छी तरह पढ़ाएं बार बार और फिर उसको दोबारा अगले दिन सुने। अदाब। अच्छे बच्चे हर काम सुन्नत के मुताबिक करते हैं। हमारे प्यारे नबी ने जिस तरह काम किया, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलने को सुन्नत कहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आहिस्ता आहिस्ता ठहर ठहर कर 3 सांसों में पानी पीते थे बैठकर, आपने भी उसी तरह पीना है, उसी तरह खाना खाना है आराम से बैठकर। और बच्चों, इसी तरह हर काम में हमने किसको फॉलो करना है? हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अब हम इस्लामियात के क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस्लामियात, क्या अल्लाह ताला सोता है? बच्चों, क्या अल्लाह ताला सोता है? नहीं। क्या अल्लाह ताला सोता है? नहीं। सारे मेरे साथ मिलकर पढ़ें। क्या अल्लाह ताला सोता है? नहीं। अच्छा, मुझे बताएं, क्या अल्लाह ताला थकता है? बच्चों, क्या अल्लाह ताला थकता है? नहीं, अल्लाह ताला नहीं थकता। क्या अल्लाह ताला की कोई बीवी है? नहीं। प्यारे बच्चों, मेरे साथ मिलकर बोल लें ऊंची आवाज में, क्या अल्लाह ताला की कोई बीवी है? नहीं। अल्लाह ताला की कोई बीवी है? नहीं। क्या अल्लाह ताला की कोई बीवी है? नहीं। अल्लाह ताला की कोई बीवी है? नहीं। क्या अल्लाह ताला की कोई बीवी है? नहीं। अल्लाह ताला की कोई बीवी है? नहीं। अब हम पढ़ेंगे नज़म, आपकी फेवरेट वाली नज़म, आलू कचालू। आलू कचालू मियाँ कहाँ गए थे? सब्जी की टोकरी में सो रहे थे। बैंगन ने लात मारी रो पड़े थे। गाजर ने प्यार किया हंस पड़े थे। अब मेरे साथ मिलके पढ़ें। आलू कचालू मियाँ कहाँ गए थे? सब्जी की टोकरी में सो रहे थे। बैंगन ने लात मारी रो पड़े थे। गाजर ने प्यार किया हंस पड़े थे। जल्दी से मेरे साथ मिलकर पढ़ें। आलू कचालू मियाँ कहाँ गए थे? सब्जी की टोकरी में सो रहे थे। बैंगन ने लात मारी रो पड़े थे। गाजर ने प्यार किया हंस पड़े थे। अब मेरे साथ मिलके पढ़ें। आलू कचालू मियाँ कहाँ गए थे? सब्जी की टोकरी में सो रहे थे। बैंगन ने लात मारी रो पड़े थे। गाजर ने प्यार किया हंस पड़े थे।
आलू कचालू मियाँ कहाँ गए थे, सब्जी की टोकरी में सो रहे थे, बैंगन ने लात मारी रो पड़े थे, गाजर ने प्यार किया हंस पड़े थे। अब मेरे साथ मिलके पढ़े। आलू कचालू मियाँ कहाँ गए थे, सब्जी की टोकरी में सो रहे थे, बैंगन ने लात मारी रो पड़े थे, गाजर ने प्यार किया हंस पड़े थे। शाबाश। अब हम क्या पढ़ेंगे, अरबी कायदा और दुआएं याद करेंगे। फा 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 सा सा, इनकी इसमें सीटी की ज़रा सी भी गुंजाइश ना हो, ठीक है। सा 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 सा, ज़ुबान ऊपर लगानी, इसका सिरा जो ज़ुबान का सिरा है ये ऊपर के दांतों को लगाना है, और सीटी की आवाज़ जो है ये बिल्कुल ना हो। सा सा। जीम 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 जीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है प्यारे बच्चों आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह। जी शुरू करते हैं हम लोग ताउज़। क्या करेंगे? ताउज़। शाबाश। अच्छा, जैसे जैसे मैं पढ़ा करूँ ना आप भी मेरे साथ बोला करें, फिर आपको भी ये बोलना आ जाएगा। चलें शुरू करते हैं। ताउज़। ताउज़ क्या होता है? आऊज़ु बिल्लाह होती है। आपको आती है? शाबाश। जिन बच्चों को आती है वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, और जिनको नहीं आती वो भी बहुत जल्दी अच्छे बच्चे बन जाएंगे जब वो हमारे साथ मिलकर याद करेंगे ताउज़ को। ठीक है, तो चलें हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको पढ़ाऊँगी, फिर आपने पढ़ना होगा। आऊज़ु आऊज़ु आऊज़ु। आपने आऊज़ु नहीं पढ़ना, आऊज़ु लफ्ज़ नहीं है, ठीक है। ये क्या लफ्ज़ है? आऊज़ु आऊज़ु बिल्लाहि 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 मिनश्शैतान 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 निर्रजीम निर्रजीम निर्रजीम। ठीक है, तो आऊज़ु बिल्लाह किस वक्त पढ़ते होते हैं? जब भी हमने अल्लाह ताला की पनाह में आना होता है। किससे बचने के लिए? शैतान से।
शैतान का पता है ना आपको। तो शैतान से बचने के लिए हमें जब भी अल्लाह ताला की हिफाजत चाहिए होगी, तो अल्लाह ताला से हिफाजत के लिए हमने क्या पढ़ना होगा। ये अल्लाह ताला से हिफाजत चाहिए तो इसके लिए क्या पढ़ना है, आऊज़ु बिल्लाह पढ़नी है। शाबाश। तो हम फिर उस वक्त पढ़ेंगे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। ठीक है। अच्छा, आपको पता है आऊज़ु बिल्लाह का मतलब क्या है। आऊज़ु बिल्लाह का मतलब है मैं अल्लाह ताला की पनाह चाहती हूँ शैतान मरदूद से बचने के लिए। ठीक है, आपको पता है ना शैतान हमारा दुश्मन है। तो जब भी हमने अपने दुश्मन से बचना होता है, ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए ना। हाँ जी, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, शैतान से बचने के लिए आऊज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे ताकि वो हमें किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचा सके, हमें कोई तकलीफ़ ना दे सके। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम आऊज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे। और आपको पता है आऊज़ु बिल्लाह पढ़ने से क्या होगा, शैतान की पावर्स कम हो जाती हैं, बिल्कुल ज़ीरो पे चली जाती हैं। और इसके अलावा वो बहुत वीक भी हो जाता है, इतना वीक हो जाता है। और अगर हम आऊज़ु बिल्लाह नहीं पढ़ेंगे तो उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, फिर वो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, फिर वो हमें डराता भी है। तो अगर हम आऊज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे तो फिर उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी एनर्जी, और फिर वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो इसलिए हम आऊज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे। अच्छा, तो आज सिर्फ हमने ये बात याद रखनी है कि आऊज़ु बिल्लाह पढ़ने से क्या होगा कि शैतान की पावर्स कम हो जाएंगी और इससे हमें अल्लाह ताला की हिफाजत मिल जाएगी। ठीक है, तो आपने ख़ुद भी ये याद करना है और अपने बहन भाइयों को भी याद करवाना है। ठीक है, शाबाश। अब हम बे लिखना सीखेंगे। बे की आवाज़ तो हमने सीख ली, बे की आवाज़ है बा। अब हम बे लिखना सीखेंगे। अच्छा बच्चों, आज हम क्या लिखना सीखेंगे, बे। क्या लिखना सीखेंगे, बे। बे कैसे लिखते हैं, दोबारा से लिखें। अब हम इसको दोबारा से लिखते हैं, ये देखें जल्दी जल्दी से, ऐसे दोबारा से इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। देखिए कैसे बे कैसे लिखते हैं, दोबारा से लिखें। अब हम इसको दोबारा से लिखते हैं, ये देखें जल्दी जल्दी से, ऐसे दोबारा से इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। देखिए कैसे बे कैसे लिखते हैं, दोबारा से लिखें। अब हम इसको दोबारा से लिखते हैं, ये देखें जल्दी जल्दी से, ऐसे दोबारा से इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। देखिए कैसे, इसी तरह अब हम ये नीचे लिखेंगे। ये देखें इस डॉट से, सिंगल डॉट से हम कैसे लिख रहे हैं, ये बन गया बे। इसके नीचे एक नुक्ता होता है, बे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं, एक नुक्ता होता है। इसी तरह अब हम ये नीचे लिखेंगे। ये देखें इस डॉट से, सिंगल डॉट से हम कैसे लिख रहे हैं, ये बन गया बे। इसके नीचे एक नुक्ता होता है, बे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं, एक नुक्ता होता है। अब इन तस्वीरों के नाम बताने हैं, आपने मुझे बताना है कि ये कौन से हर्फ से शुरू होती है, जल्दी जल्दी से। ये क्या है, अंडा। किसकी आवाज़ आ रही है, आ की, अंडा। तो आ किसको कहते हैं, अलिफ को। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, शाबाश, अलिफ। क्या लिखेंगे, अलिफ। ये क्या है, अंगूर। किसकी आवाज़ आ रही है, आ की, अंगूर। तो अलिफ लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पे दोबारा से अन्नार, तो किसकी आवाज़ आ रही है, अलिफ की। ये क्या है, ये है बिल्ली। बिल्ली में किसकी आवाज़ आ रही है, बिल्ली, बा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बा। ये क्या है, बत्तख, बा बत्तख। बकरी, बा बकरी, शाबाश। अब इन तस्वीरों के नाम बताने हैं, आपने मुझे बताना है कि ये कौन से हर्फ से शुरू होती है, जल्दी जल्दी से। ये क्या है, अंडा। किसकी आवाज़ आ रही है, आ की, अंडा।
तो आ किसको कहते हैं? अलिफ को। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? शाबाश, अलिफ। क्या लिखेंगे? अलिफ। ये क्या है? अंगूर। किसकी आवाज आ रही है? आ की। अंगूर, तो अलिफ लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पे दोबारा से अन्नार, तो किसकी आवाज आ रही है? अलिफ की। ये क्या है? ये है बिल्ली। बिल्ली में किसकी आवाज आ रही है? बिल्ली, बा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बा। ये क्या है? बत्तख, बा बत्तख। बकरी, बा बकरी। शाबाश। इसी तरह बच्चों अब आपने इसको दोबारा से रीडिंग भी करनी है और इसी तरह आपने जैसे ये बे ऊपर लिखा है ये पूरा इसको कंप्लीट करना है और इसी तरह आपने घर में भी करना है।